मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 119 मरीज जाँ बहक हो गए, जिसके बाद इस वायरस से लुक़्मा अजल बनने वालों की मजमूई तादाद 3,501 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 31,681 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 10,42,787 टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 4,951 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 1,76,617 हो गई, जिनमें से 67,892 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सूबा सिंध में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 67,353, पंजाब में 65,739, खैबर पख्तूनख्वा में 21,444, बलोचिस्तान में 9,328, इस्लामाबाद में 10,662, आज़ाद कश्मीर में 813 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,278 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 119 मरीज जाँ बहक हो गए, जिसके बाद इस वायरस से लुक़्मा अजल बनने वालों की मजमूई तादाद 31,501 हो गई। कोरोना वायरस के बाइस सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं, जहाँ 1,407 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 1,48, खैबर पख्तूनख्वा में 808, इस्लामाबाद में 98, गिलगित बल्तिस्तान में 21, बलोचिस्तान में 100 और आज़ाद कश्मीर में 19 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान में सुबह तकरीबन 9:30 बजे शुरू होने वाला सूरज ग्रहण अपने उरूज पर पहुंचने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया है। दोपहर 1:10 तक सूरज ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था, जबकि सूरज मामूल के मुताबिक चमकता रहा। वाज़ेह है कि कराची और लाहौर में सूरज ग्रहण तकरीबन मुकम्मल था, जबकि बलोचिस्तान, बलाई सिंध और जनूबी पंजाब से गुजरती हुई एक बारीक सी पट्टी में मुकम्मल सूरज ग्रहण रहा। आम तासुर के बरअक्स सिर्फ उन्हीं इलाकों में दिन के वक्त शाम जैसा अंधेरा छा गया, लेकिन ऐसा भी सिर्फ चंद मिनट के लिए हुआ। इस तरह के तकरीबन मुकम्मल सूरज ग्रहण को हल्का नुमा सूरज ग्रहण भी कहा जाता है। मौजूदा सूरज ग्रहण की तफसील वेबसाइट टाइम एंड डेट पर मौजूद नक्शे की मदद से देखी जा सकती है। वाज़ेह है कि इस साल का पहला सूरज ग्रहण है। अगला सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को होगा, लेकिन वो सिर्फ जनूबी अमेरिका और जनूबी अफ्रीका में ही देखा जा सकेगा। कराची में सूरज ग्रहण सुबह 10:59 पर अपने उरूज पर पहुंचा, जिस दौरान सूरज का 93.5% हिस्सा चांद के पीछे छुप गया और 6.5% हिस्सा रोशन रहा। कराची में सूरज ग्रहण का इख्तिताम 12:46 पर हुआ। यूं इसका दौरान यह 3 घंटे 20 मिनट रहा। लाहौर में सूरज ग्रहण सुबह 10:26 पर अपने उरूज को पहुंचा, जिस दौरान सूरज का 93.2% हिस्सा चांद के पीछे छुप गया, जबकि 6.8% हिस्सा तब भी रोशन रहा। लाहौर में सूरज ग्रहण का दौरान यह 3 घंटे 22 मिनट रहा, जबकि इसका इख्तिताम दोपहर 1:10 पर हुआ। याद रहे कि तकरीबन मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान अगरचे सूरज की रोशनी मामूल से खासी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी होती है, जिसे गुरूब आफ्ताब या रात का मंजर हरगिज नहीं कहा जा सकता। ऐसा सिर्फ मुकम्मल सूरज ग्रहण वाले इलाकों में सिर्फ चंद मिनट के लिए हुआ, जब वहां गुरूब आफ्ताब जैसा मंजर दिखाई दिया। शुमाली व जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके पर दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में कैप्टन और सिपाही शहीद, जबकि एक दहशतगर्द भी हलाक हो गया। शुमाली व जनूबी वजीरिस्तान की हदूद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के साथ झड़प के दौरान एक दहशतगर्द मारा गया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक फायरिंग के तबादले में कैप्टन सबीह और सिपाही नवीद ने जाम शहादत नोश किया, जबकि दहशतगर्दों के साथ मुकाबले के दौरान 2 सिपाही जख्मी भी हुए। बादअज़ा सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के कंपाउंड को दहशतगर्दों से क्लियर कराया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले 75% अफराद पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला थे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि कोरोना वायरस से 3,500 पाकिस्तानी जाँ बहक हो चुके हैं। तकरीबन 72% जाँ बहक अफराद की उम्र 50 साल से जायद थी। 70 से 75% अफराद पहले से किसी बीमारी में मुब्तला थे। कोरोना से जाँ बहक अफराद को ब्लड प्रेशर, दियाबतीस या दिल के आर्जे थे। कि 3,500 जो लोग फौत हुए, उनमें से 72% जो फौत हुए उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। ये तकरीबन 3/4 बनता है
یا دوسرے لفظوں میں اگر 3,500 لوگ فوت ہوئے تو ان میں سے تقریباً 2,500 لوگ جو تھے ان کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ بیمار افراد کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ کورونا سے بچنے کے لیے بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ وزارت صحت نے بزرگ افراد کے لیے گائیڈ لائنز بنائی ہیں۔ بزرگ لوگ ہیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ اگر وہ ان بزرگوں کو کوئی پہلے سے اگر کوئی بیماری ہو تو پھر کیوں یہ ایون مزید ضروری ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ماسک کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ پرہجوم جگہ پر کسی بھی قسم کا ماسک پہننا ضروری ہے۔ گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ دوسروں سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک بار بار دھونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کا ہم نے خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے: ماسک، فاصلہ، ہاتھوں کا دھونا، بزرگوں کی حفاظت اور بیماروں کی حفاظت۔ تو یہ 5 چیزیں جو انہی گائیڈ لائن سے میں درج ہیں کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت صرف پریس کانفرنس اور بیانات تک محدود ہے اور وفاق پر الزامات کو کارکردگی سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کو چیلنج کیا تھا کہ سندھ کے اسپتال ملک میں بہترین ہیں، جس پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے چیلنج کا جواب دیتے ہوئے جیکب آباد ڈسٹرکٹ اسپتال کی حالت زار منظر عام پر لے آئے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے جیکب آباد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا، جس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا کہ سندھ کے اسپتالوں سے بہتر تو بلوچستان کے اسپتال ہیں۔ بلاول میں جیکب آباد ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا اسپتال کھنڈر کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں کورونا تو دور کسی عام مرض کا علاج بھی ممکن نہیں۔ یقین کیجئے کسی ملک میں جانوروں کے لیے بھی ایسا ہاسپٹل نہیں ہوگا جیسا آپ نے انسانوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ آپ کہتے تھے کہ آپ ہاسپٹل سے کمپیریزن کریں، تو آج ہی آپ کی یہ چیز بھی پوری کر دی۔ آپ کو نظر آ گیا، ابھی میں بلوچستان سے ہو کے آ رہا ہوں، یقین کیجئے بلوچستان کے ہاسپٹل سے بہت بہتر ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ بلاول زرداری کے دعووں کے برعکس یہاں انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک روا ہے۔ عوام گدا گاڑی میں مریض کو اسپتال لا رہے ہیں، جہاں گندگی کے ڈھیر ان کا منہ چڑھا رہے ہیں۔ خطرہ ہے کہ کارڈیولوجی سینٹر کی چھت کسی لمحے سر پر آن گرے۔ بلاول زرداری صاحب، یہ ہے آپ کا جیکب آباد ڈسٹرکٹ ہاسپٹل۔ جی ہاں، ضلع جیکب آباد کا سب سے بڑا ہاسپٹل، اور اس ضلع کی ٹوٹل آبادی ہے تقریباً 10 لاکھ۔ اس ضلع میں یہ حال ہے، یقین کیجئے کسی ملک میں جانوروں کے لیے بھی ایسا ہاسپٹل نہیں ہوگا جیسا آپ نے انسانوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ زمینی حقائق یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی کرپشن اور بے حسی نے سندھ کو صدیوں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اسپتال کے وارڈز میں اندھیرے اور گندگی کی حکمرانی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت صرف پریس کانفرنس اور بیانات تک محدود ہے اور وفاق پر الزامات کو کارکردگی سمجھتی ہے، جبکہ وفاقی حکومت پاکستان بھر میں مال امداد، وینٹیلیٹرز اور ضروری سامان فراہم کر رہی ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر ملک بھر میں سورج گرہن کے باعث مختلف شہروں میں نماز کسوف ادا کی گئی، جس میں اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر استغفار طلب کی گئی۔ ملک بھر میں سورج کو گرہن لگا، شہر شہر نماز کسوف کے اجتماعات ہوئے۔ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی کی جامع مسجد میں نماز کسوف ادا کی گئی۔ منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے نماز کسوف پڑھائی، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نماز کے بعد لوگوں نے مغفرت اور توبہ کے لیے دعائیں کی۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاند اور سورج گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج اور چاند گرہن کے موقع پر نماز کسوف ادا کی۔ سورج گرہن کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے اس موقع پر تلقین کی کہ جب تک سورج گرہن رہتا ہے گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جائے۔ ٹوپر ٹیکسنگ، کاموکی اور وہاڑی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں نماز کسوف ادا کی گئی، جس میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر توبہ طلب کی گئی۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी, गुर्बत के खात्मे और मसावात पर मबनी माशरे के क़याम के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के यौम विलादत की मुनासिबत से अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर सियासी रहनुमा और मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सियासत, मईशत और मुआशरे पर मुस्बत व गहरे नकूश छोड़े। आइन की असल शिकल में बहाली, पार्लिमान को इख्तियारात की मुंतकिली, सूबाई खुद मुख्तारी और NFC बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद का समर है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को शनाख्त, खवातीन और अक़लियतों समेत पसमानदा तबकात को हर फोरम पर नुमाइंदगी भी उनकी जिद्दोजहद का नतीजा है। गुर्बत के खात्मे और अवाम की तरक्की और बहबूद के मनसूबे और दहशतगर्दी व इंतहा पसंदी की बेखुनी भी उन्हीं की काविशों के फल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद समेत 2 भाइयों की कुर्बानियों के बावजूद अवामी हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखी। उन्होंने अपने दौर के 2 जालिम और जाबिर आमिरों को पुरअमन सियासी जिद्दोजहद के जरिए उन्हें हमेशा के लिए सियासी जवाल की कब्रों में दफन किया। वो कुव्वतें जो कल उस निहत्ती लड़की से डरते थे, आज उसके नाम से लरसते हैं। यही जवाल पजीर सोच है जो आए रोज बेनज़ीर भुट्टो का नाम इदारों और इमारतों से हटाने में लगे होते हैं, लेकिन वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह बेनज़ीर भुट्टो को भी 22 करोड़ अवाम और उनकी आइंदा नस्लों के दिलों से कभी मिटा ना सकेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गैर मामूली मुश्किलात, हालात और चैलेंजेस ही क़यादत की कसौटी होते हैं। कोरोना वायरस और टिड्डी दल समेत मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के दौरान आज हर पाकिस्तानी बेनज़ीर भुट्टो की मुदब्बिराना क़यादत की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा है। पीपल्स पार्टी अपनी शहीद चेयरपर्सन के मिशन पर सख्ती से कारबंद रहेगी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत, आइन और कानून की हुक्मरानी, गुर्बत के खात्मे और मसावात पर मबनी मुआशरे के क़याम के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगी। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी जारी है। फायरिंग से एक बच्ची जहाँ बहक हो गई। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने हाजी पीर और बेदूरी सेक्टर पर गुज़िश्ता रात शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों से मैनसर गाँव में 13 साला इकरा शब्बीर जहाँ बहक हो गई। भारतीय फायरिंग से इकरा की वालिदा और एक 12 साला लड़का भी जख्मी हुआ है। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। ख्याल रहे कि 18 जून को भी भारतीय फौज ने LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में खातून समेत 4 शहरी शहीद हो गए थे। कबल अजीब बागसर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में एक शहरी बाबर हुसैन जख्मी हो गया था। बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वफाकी वजारत तालीम ने स्कूल खोलने के हवाले से सूबों से तजावीज़ तलब कर ली। हतमी फैसला 2 जुलाई को बैनुस सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने स्कूल खोलने से मुतालिक सूबों से तजावीज़ तलब कर ली। स्कूल इब्तदाई तौर पर ट्रायल की बुनियाद पर खोलने का जायज़ा लिया जाएगा। सूबों को कहा गया है कि वो 23 जून तक तालीमी इदारे खोलने के हवाले से अपनी तजावीज़ भिजवा दें। तुलबा और असातिज़ा को कोरोना से महफूज रखने के हवाले से तमाम इक़दामात को प्लान का हिस्सा बनाया जाए। विफाक ने 2 जुलाई को बैनुल सूबाई वज़रा कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली। कॉन्फ्रेंस में स्कूल्स खोलने या मज़ीद बंद रखने से मुताल्लिक फैसला होगा।